अगर पहली वाइफ जीवित है तो दूसरी शादी हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी रिलीजन में सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी के अंडर एक दंडनीय अपराध है। पर दूसरी तरफ मुस्लिम रिलीजन में यह अपराध नहीं है। इस तरह तो आईपीसी का सेक्शन 494 रिलीजन के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, यानी भेदभाव करता है, जो कि हमारे आर्टिकल 14 समता के अधिकार एंड आर्टिकल 15(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वॉयलेट करता है। यह कहना है एक पेटिशन का, जो कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। जानते हैं क्या कहना है पेटिशन लगाने वालों का कोर्ट को। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बाइगेमी, इस वर्ड का मतलब है एक ही समय में दो व्यक्तियों से विवाहित होना। इंडिया में बाइगेमी की प्रैक्टिस जहां एक रिलीजन के लिए वैलिड मानी जाती है, वहीं दूसरे रिलीजन में यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। और एक रिसेंट पेटिशन में जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है ने बेगामी को असंवैधानिक यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वुमेन्स के टुवर्ड्स ऑपरेसिव एंड समता के अधिकार का उल्लंघन करता बताया है। यह पिटीशन 5 लोगों ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन के द्वारा दायर की है, जिसमें उन्होंने सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937, जो कि मुस्लिम्स को एक से ज़्यादा शादी करने की इजाज़त देती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की मांग की है। सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी कहता है कि whoever having a husband or wife living marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life of such husband or wife shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 7 years and shall also be liable to fine। इसका मतलब कि अगर किसी और वजह से दूसरी शादी वैलिड नहीं है तो दूसरी शादी करने वाले को सज़ा होगी। मतलब कि यह लॉ कहता है कि अगर कोई और लॉ दूसरी शादी की इजाज़त देता है तो उस पर यह लॉ लागू नहीं होगा। और मुस्लिम्स को दूसरी शादी की इजाज़त देता है मुस्लिम का पर्सनल लॉ, जिनसे मुस्लिम्स की मैरिज एंड डाइवोर्स गवर्न होते हैं। सेक्शन 2 ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। इसलिए पिटीशन ये चाहती है कि सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी में से ये लाइंस हट जाए, मैरिज इन एनी केस इन विच सच मैरिज इज़ वॉइड बाय रीज़न ऑफ इट्स मेकिंग प्लेस। मतलब कि वो चाहते हैं कि कोई और लॉ दूसरी शादी की परमिशन दे या ना दे, सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी को उससे कोई फ़र्क ना पड़े और सेक्शन 494 शादी से रिलेटेड बाकी लॉ से ऊपर काम करे, यानी कि इस लॉ के आगे सारे लॉज इनवैलिड हों। ऊपर वाले प्रोविज़न से साफ पता लगता है कि दूसरी शादी का अपराध तभी पनिशेबल है अगर दूसरी शादी अमान्य है, और दूसरी शादी अमान्य है या नहीं ये डिसाइड करता है रिलीजन का पर्सनल लॉ। और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉ ने दूसरी शादी को लीगल माना है, इसलिए दूसरी शादी यानी बिगेमी एक अपराध नहीं है। और वहीं हिंदू, क्रिश्चियन और पारसी में यह एक अपराध है जो कि समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। जो पेटिशन है उसका मेन आर्गुमेंट ये है कि स्टेट जो क्रिमिनल लॉज हैं वो ऐसे नहीं बना सकता कि एक कम्युनिटी के लिए तो पनिशेबल हों और दूसरी कम्युनिटी के लिए इंजॉयबल हों। जनता के एक्शन उनके रिलीजियस प्रैक्टिस पर डिफ्रेंशिएटेड नहीं किए जा सकते, और जो पीनल लॉज हैं वह पूरी कंट्री में समानता से अप्लाई होने चाहिए। इस पेटिशन ने 1996 के एक जजमेंट का सहारा लिया है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने मसीलामानी मुदलियर एंड अदर्स वर्सेस आइडल ऑफ श्री स्वामीनाथ स्वामी में यह कहा था कि वुमेन के पास पूरे राइट्स हैं जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, और उनके पास स्थिति और अवसर की समानता का अधिकार है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। और क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का सेक्शन 2 शरिया लॉ को मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स में एप्लीकेबल करता है, इसलिए इस पिटीशन में इस लॉ को भी समता के अधिकार के उल्लंघन में चैलेंज किया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा है कि
भले ही मुस्लिम लॉज के लिए दूसरी शादी लॉ के अकॉर्डिंग जायज़ है, पर दूसरी शादी से पहली वाइफ पर अत्याचार बढ़ जाते हैं। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये लॉ कितना वैलिड है और पिटीशन में कितना दम है, और उसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब मैं एक फैक्ट के साथ अपना वीडियो ख़त्म करूँगा। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इंस्टेंट 3 तलाक की प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और क्योंकि कोरोना बहुत बढ़ रहा है तो प्लीज़ अपने घर में रहें। और अगर आपको नए कोरोना टेस्ट आरटी लैब के बारे में जानना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ वो उसको जाके देखें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।